नमस्कार, मैं हूं तरुण राज अरोड़ा। आपका स्वागत करता हूं धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के एक और एपिसोड में। इस खास एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी लाइफ के लिए जरूरी है। हम में से कोई भी नहीं है जिसे इस टॉपिक को समझने की जरूरत नहीं है, और ये टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास स्ट्रेस का कोई रीजन ना हो। स्ट्रेस की जड़ है आपकी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि इस एपिसोड में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके जीवन से प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा, आप गलत सोच रहे हैं। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, ना मेरी ना आपकी। तो आप यह सोच रहे होंगे कि फिर एपिसोड में आपको क्या मिलेगा। इस एपिसोड में और इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि आपके लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का जो नेगेटिव असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, उस असर को कैसे कम करें। इसी नेगेटिव असर का नाम है स्ट्रेस। दुनिया की कोई भी कंपनी दोस्तों एक्सीडेंट्स को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हेलमेट जरूर बना सकती है। आप शीतलहरी में जैकेट तो पहन सकते हैं, शीतलहरी को रोक नहीं सकते। आप सड़क से कंकर नहीं हटा सकते, लेकिन आप जूते पहनकर बाहर जा सकते हैं। So, stress management is all about minimizing the effect of negativities around you. सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि आप इस दुनिया में आए हैं तो खुशियों और दुख का एक बंडल अपने साथ लेकर आए हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ खुशियां हो या सिर्फ दुख हो। एक ही समय में आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है और आपका कोई दोस्त लीगल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो सकता है। ऐसे में बजाय किस्मत को इस बात पर कोसने के लिए कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों दी, आप इस बात के लिए किस्मत का शुक्रिया कहिए कि मुझ पर कोई लीगल केस नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस बहुत इनकरेजिंग नेचर का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही हो सकता है किसी के ऑफिस का माहौल अच्छा ना हो, लेकिन लाइफ के बाकी फ्रेंड्स पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में बजाय एक बुरी बात पर किस्मत को गाली देने के 10 अच्छी बातों के लिए किस्मत को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। यह स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे छोटा लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र है। जैसे हनुमान जी को शाप था कि वो अपना बल भूल जाते थे, वैसे ही हम सबको नेचर का शाप ही समझ लीजिए कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी ताकत हैं, और जो एक चीज़ हमारे पास नहीं है उस पर रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमारे भारत ने दुनिया को जो सबसे ज़रूरी चीज़ें दी हैं उनमें से एक है योग। योग में एक आसन आता है, योग निद्रा। हालांकि योग पर और अधिक बात हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पहले जो बात हमने की उसको हम योग निद्रा के थ्रू और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। योग निद्रा एक बड़ा स्ट्रेस बस्टर माना जाता है क्योंकि वो दिमाग और नर्व्स को रिलैक्स करने का काम करता है। लेकिन एक और बात है जो इसमें छिपी हुई है। देखिए, हमें स्ट्रेस होता क्यों है? लॉसेस की वजह से। योग निद्रा हमारे सेंस ऑफ लॉस को कम करता है। इसमें लेते हुए योगी को गुरु पहले यह कहता है कि मान लीजिए कि आपका दाहिना हाथ है ही नहीं, फिर कहता है कि कल्पना कीजिए कि आपका बायां हाथ है ही नहीं, फिर कहता है दाहिना पैर नहीं है, फिर दाहिना हाथ नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे वो कुछ समय के लिए आपके शरीर को आपके मन से अलग कर देता है। अभी कोशिश मत कीजिएगा, वीडियो देखिए। योग निद्रा या तो किसी योगा एक्सपर्ट के साथ कीजिएगा या फिर किसी योगा वीडियो को देखकर। अभी सिर्फ इसका एसेंस समझिए। जब आप एक एक करके ऐसा मानने लगते हैं कि आपके शरीर का एक अंग है ही नहीं, फिर दूसरा नहीं है, तो बेसिकली ये आपको एक सेंस ऑफ लॉस के प्रति यूज टू कर देता है, और इसका सीधा असर आपकी रियल लाइफ पर होता है। धीरे धीरे आप लॉसेस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं और ये स्ट्रेस आपके पास आने भी नहीं देता। वापस आते हैं दोस्तों इस बात पर कि लाइफ के डे टू डे प्रॉब्लम्स के नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे कम करें। आप बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं? वैक्सीन लेते हैं। बस ऐसे ही कुछ वैक्सीन हमें हमारी पौराणिक कथाओं से निकालनी है। सबसे पहला है एक्सपेक्टेशन कम रखिए। लंकापति रावण ने विभीषण से एक्सपेक्टेशन रखा था कि वो उसकी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन विभीषण संबंध से अधिक सच्चाई का साथ देने लगे और राम जी की तरफ चले गए। तो रावण को इस बात का बहुत ज्यादा आघात लगा कि उनका सगा भाई उनके साथ नहीं खड़ा। अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो रावण एक बहुत बड़े स्ट्रेस से बच जाते। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को हमेशा मिनिमाइज करके रखें
और अगर किसी एक्सपेक्टेशन को रखते भी हैं तो यह ज़रूर सोच कर रखिए कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि इसने मेरे लिए यह काम नहीं किया तो मैं क्या करूँगा। आपका एक इम्यूनिटी कवर है जो आपको स्ट्रेस से बचाता है। दूसरा, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। आप दुनिया के सामने थोड़े से आर्टिफिशियल, थोड़े से मैनेज्ड या थोड़े से मैनिपुलेटेड होते हैं तो चलता है, लेकिन अपने खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आदमी अपने आप को दुनिया के सामने ऊंचा पेश करते हुए खुद को भी ऊंचा समझने लग जाता है, जितना वो होता नहीं है, और समय आने पर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता जो उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। यकीन मानिए ये आपके साथ कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ हो, लेकिन अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए तो आपको परेशानी का कारण देकर आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। हमारी पौराणिक कहानियां भरी पड़ी हैं ऐसे एग्जाम्पल से, खास करके विलन्स के मामले में जो खुद को तीनों लोगों का सबसे बलशाली प्राणी समझने लगे थे, लेकिन उनकी हार हुई। चाहे वो कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, दुर्योधन हो, बाली हो, सबको उनके खुद से बोले गए झूठ ने मारा। इसलिए कभी भी खुद को धोखे में मत रखिए, स्ट्रेस कम होगा। तीसरा, यह मानकर ही चलिए कि सब कुछ अपने सोचे हिसाब से नहीं होगा। कभी प्लान ए फेल होगा, कभी प्लान बी फेल होगा, कभी प्लान सी कुछ परसेंट तक ही सक्सेसफुल होगा, लेकिन कभी भी आपका सोचा हुआ 100% नहीं हो सकता। इसलिए कुछ चीजों को लेट गो करने के लिए तैयार रहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको बेस्ट नहीं मिलता, इसलिए हमेशा नेक्स्ट बेस्ट पाने के लिए तैयार रहें। वो भी ना मिले तो मत भूलिए, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट बेस्ट। ये थे 3 इम्यूनिटी बूस्टर्स जो आपके ऊपर स्ट्रेस को हावी होने से बचाएंगे। स्ट्रेस से बचने के लिए क्या बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, यह देखेंगे धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।